अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजाब, पाकिस्तान का पहला एआई पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। आज की एपिसोड में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की एयर स्पेस पॉलिसी का रीजनल इम्पैक्ट और अफगान तालिबान की इंडिया की तरफ अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट। शुरू करते हैं सबसे बिग अपडेट से। पाकिस्तान ने इंडियन के लिए अपनी एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस को कंटिन्यू रखा हुआ है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान एयर इंडिया को हुआ। इंडियन मीडिया स्पेशली रिपब्लिक न्यूज ने कंफर्म किया कि एयर इंडिया का लॉस 4000 करोड़ से ऊपर चला गया। एयर इंडिया ने तो इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन की रिक्वेस्ट भी कर दी है। यानी पाकिस्तान की पॉलिसी ने पूरी इंडियन एविएशन प्लानिंग का रियल स्ट्रेस एक्सपोज कर दिया है। इंडियन क्लेम्स टू स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ग्राउंड पर उनकी कैपेसिटी बहुत वीक नजर आई। रॉयटर्स के मुताबिक एयर इंडिया के फ्यूल कॉस्ट में 29% इंक्रीज हुआ और लॉन्ग रूट्स की वजह से एनुअल लॉस $450 बिलियन तक पहुंच रहा है। हालात यहां तक पहुंच गई हैं कि एयर इंडिया ने चाइना को एक रिक्वेस्ट सेंड की है कि उन्हें शिनजियांग रूट इस्तेमाल करने दिया जाए, लेकिन चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने क्लीन आंसर दिया, हम ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट से वाकिफ नहीं। सिंपल वर्ड्स में पाकिस्तान की एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन ने इंडिया की एविएशन स्ट्रेटजी को हार्ड टेस्ट पर डाल दिया है। इंडियन एक्सपर्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एयर स्पेस का ऑल्टरनेटिव उनके पास रियल फॉर्म में है ही नहीं। अब चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ, जहां अफगान तालिबान की ट्रेड पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है। अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी दिल्ली पहुंच गए हैं और उनका क्लियर फोकस है पाकिस्तान के बगैर ट्रेड के न्यू रूट्स एस्टैब्लिश करना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ट्रेड रूट्स लगातार बंद हैं। टॉरखम, चमान, सब पे प्रेशर है और अफगान ट्रेडर्स के 12,000 कंटेनर्स पाकिस्तान के पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। इसलिए तालिबान गवर्नमेंट कह रही है कि पाकिस्तान का ऑल्टरनेटिव ही अब बेस्ट ऑप्शन है। यानी वो इंडिया, ईरान और सेंट्रल एशिया के रूट्स टेस्ट कर रहे हैं। तालिबान मिनिस्टर ने बीबीसी से कहा, चाह बहर के थ्रू अफगान प्रोडक्ट्स को इंडिया में मूव करना हमारा मेन टारगेट है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अफगान ट्रेड का सबसे चीप, अफोर्डेबल, फास्ट और प्रैक्टिकल रूट हमेशा पाकिस्तान ही रहा है। फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई गुड्स, रॉ मटेरियल्स, सबका बेस्ट पाथ पाकिस्तान का ही बॉर्डर है। ये चेंज शॉर्ट टर्म में चल सकता है, मगर फ्यूचर में पाकिस्तान के ट्रेड रूट्स की जगह लेना मुश्किल है। अफगान ट्रेडर्स खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कॉरिडोर के बिना कॉस्ट डबल हो जाती है। काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान रीसेंट क्लैशेस ने सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इंडियन बैक्ड प्रॉक्सी टीटीपी की कॉन्टिन्यूअस क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस के बाद पाकिस्तान ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बॉर्डर क्लोज किया और इसी से अफगान ट्रेड सेक्टर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आया। और सेंट्रल एशिया से जो ट्रेड बढ़ रहा है वो भी इनफ नहीं है। अफगान गुड्स को ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचने के लिए फास्ट और रिलायबल एक्सेस चाहिए। पाकिस्तान के रूट के बगैर मुश्किल है। टू समरी सिंपल है, इंडिया का अफगानिस्तान में रोल बढ़ रहा है, लेकिन कॉस्ट हाई है। पाकिस्तान का रूट चीप है, लेकिन टीटीपी की सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान एंड तालिबान रेजिम के दरमियान सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अब अफगान साइड दोनों ऑप्शंस को चेक कर रहा है, लेकिन असली स्टेबिलिटी और लो कॉस्ट ट्रेड हमेशा पाकिस्तान के रास्ते से ही मिलती है। यानी रीजन एक न्यू इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट से गुजार रहा है, जहां पॉलिसीज कंपेटिटिव भी हैं और स्ट्रेटेजिक भी। आज हमने देखा कि पाकिस्तान की एयर स्पेस पॉलिसी ने कैसे इंडियन एयरलाइंस और एविएशन को डीप फाइनेंशियल प्रेशर में डाल दिया है और अफगानिस्तान का ट्रेड शिफ्ट रीजन की डिप्लोमेसी को किस तरफ ले जा रहा है। अगर आपको हमारा न्यूट्रल डेटा ड्रिवन एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।